अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में लोग इलाज के लिए अब फ़िज़िकल थेरेपी को तरजीह क्यों देने लगे हैं? उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। और हमारे आज के इस दौर में हमारा जो लाइफ़स्टाइल बन चुका है, चाहे वो हमारे खाने पीने का लाइफ़स्टाइल है, चाहे हमारे रोज़गार के, जॉब के, बिज़नेस के जो हमारा एक लाइफ़स्टाइल है, चाहे हमारी स्टडीज़ का है, चाहे हमारे खेलने का है। चूँकि आज के दौर में ये सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, तो इस वजह से जब हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है, तो इस लाइफ़स्टाइल की चेंज ने, इस तब्दीली ने हमारी सेहत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस, डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। इसलिए चूँकि आप समझते हैं, आज से कुछ अर्सा पहले जब ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहाव नहीं था, तो लोगों के पास मालूमात कम थी। चूँकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, लोगों के पास इंटरनेट है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगे हैं, अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तो इसलिए लोग काफ़ी हद तक अब अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। मेरे पास दूर दराज़ इलाकों के लोग आते हैं, देहातों से भी लोग आते हैं, और मैं आज महसूस करता हूँ कि अब लोगों में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो पहले से ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अब ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं, और बड़ी खुशी होती है ये देख के कि अब लोग इस चीज़ के बारे में बड़ा कंसर्न शो करते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में अब जो इलाज के लिए लोग तरजीह देते हैं वो फ़िज़िकल थेरेपी को देते हैं। इसके लिए इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, फ़िज़िकल थेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके बहुत सारे पहलू हैं। ये आपको सबसे पहले किसी भी जो चूँकि दिन ब दिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारा लाइफ़स्टाइल उसकी वजह से चेंज होता जा रहा है। सादा सी मिसाल है, पहले लोग ज़्यादा पैदल चलते थे, अब फिर साइकिल आई, फिर बाइसिकल आई, मोटरसाइकिल आई, गाड़ियाँ आईं, फिर इस तरह ये चीज़ें बढ़ती गई, तो हमारा पैदल चलना और फिज़िकल एक्टिविटी जो करना था वो कम होता गया। तो फिर ज़रूरत पड़ी कि बॉडी को कुछ ना कुछ तो फ़िटनेस के लिए हरकत करनी पड़ेगी। तो फिर एक्सरसाइज ईजाद हुई, फिर एक्सरसाइज की साइंस ईजाद हुई। ये बुनियाद है हमारी फ़िज़िकल थेरेपी की। फ़िज़िकल थेरेपी का एक पहलू ये है कि वो आपको आगाह करती है कि अब ये लाइफ़स्टाइल में ये तब्दीली आ रही है हमारे माशरे में, और इसकी वजह से आपकी सेहत के साथ ये मसाइल हो रहे हैं। बिलफ़र्ज़ जब लोगों ने जिस्मानी तौर पे नक़्ल व हरकत करना कम कर दी, तो फिर फ़िज़िकल थेरेपी ने ये महसूस किया कि जब लोग हरकत नहीं कर रहे, चल फिर नहीं रहे, बच्चे ग्राउंड्स में नहीं खेल रहे, उछल कूद नहीं कर रहे, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रह गई हैं, तो इनके अंदर तो जोड़ों के मसाइल आ जाएंगे, इनके पट्टे सही डेवलप नहीं होंगे, इनका जिस्म सही ग्रो नहीं करेगा। अगर बड़े हैं तो उनके अंदर दिल की अमराज़ पैदा हो जाएंगी, शुगर की अमराज़ पैदा हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो फ़िज़िकल थेरेपी का एक पहलू ये है कि वो पहले आपको आगाह करता है। दूसरा पहलू फ़िज़िकल थेरेपी का ये है कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे हमारे माशरे में तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बच्चा लैपटॉप के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्टडी कर रहा है, चाहे वो उससे अर्निंग कर रहा है। अब 24 घंटे में से ज़्यादातर औकात में अब लैपटॉप के ऊपर झुक के बैठते हैं, या हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, अब मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब हम आम तौर पे हाथों में यूँ मोबाइल लेते हैं और यूँ हमारी नेक का पोस्चर आगे झुका होता है। अब इसे कहते हैं नेक टेक्स्ट सिंड्रोम। ये हम यूँ टाइप कर रहे होते हैं और हमारी गर्दन आगे झुकी होती है। ऐसा रखने के वजह से हमारे गर्दन के पट्टे सख्त हो जाते हैं। जब सख्त होते हैं तो कुछ ही अरसे बाद या कुछ दिनों बाद उसमें दर्द पैदा हो जाता है, हम दर्द की दवाई ले लेते हैं। अब दर्द की दवाई वक्ती तौर पे दर्द के एहसास को ख़त्म करती है, लेकिन सोचना ये है कि ये दर्द हुआ क्यों? हुआ ये था कि हम उस गर्दन के पट्टों को एक ही पोजीशन में काफ़ी देर हमने रखा, उसको बाकी एंगल्स पे हमने मूव नहीं कराया, तो वो पट्टे वहाँ पड़े पड़े सख्त हो गए। दर्द की गोली ने वक्ती तौर पे एहसास तो ख़त्म किया दर्द का, लेकिन पोजीशन तो वही थी।
अब वो दर्द फिर बढ़ गया, फिर आपने पहले एक गोली ली, फिर उससे ज़्यादा ताकत वाली गोली ली, 2 गोलियां ले ली, फिर इंजेक्शन लगवा लिए, फिर डॉक्टर के पास चले गए, उसने और ज़्यादा बड़ा इलाज आपको बता दिया। तो आप इलाज करते गए, लेकिन बुनियादी जो कि ख़राबी जहाँ पे थी उसको तो किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आपके वो पट्टे सख्त हो गए हैं, उन पट्टों के अंदर जो फेशिया है, फेशिया भी एक चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा आपको उसकी थोड़ी सी वजाहत से बता दूँ आपको। ये पट्टों के ऊपर एक कवर होता है, ये एक चर्बी नुमा एक लेयर होती है जिसके ऊपर हमारा पट्टा हरकत करता है। अब वो जब सख्त हो जाए तो हमारे पट्टे की हरकत करना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब ख़राबी वहाँ थी, हमने उसको एड्रेस ही नहीं किया, हम दर्द की अद्वियात पे या मसल रिलैक्स करने वाली मेडिसिन पे चलते रहे। तो क्या हुआ कि वक्ती आराम आता रहा और बाद में उन दवाइयों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ गए। अच्छा, एक तो पहलू ये है कि हम पहला पहलू ये था कि हम आगाह करते हैं। दूसरा फ़िज़िकल थेरेपी का पहलू ये था कि फ़िज़िकल थेरेपी का जो एक मेकनिज़म है ये आपको बताता है कि आपने ये टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करनी है ताकि आपकी सेहत के ऊपर कोई भी ख़तरनाक असर ना पड़े, कोई मनफी असर ना हो आपकी सेहत को, आपकी पट्ठों की सेहत, आपकी जोड़ों की सेहत, आपकी आसाब की सेहत के ऊपर कोई असर ना पड़े। तीसरा पहलू ये है, अगर आपकी किसी भी वजह से जोड़ ख़राब हो चुके हैं, आपके असाब पे असर बुरी तरह पड़ा है और वो मुतासिर हुए हैं, आपके मोरे ख़राब हो रहे हैं, आपके जोड़ ख़राब हो रहे हैं, उनकी मूवमेंट सही नहीं हो रही, तो फ़िज़िकल थेरेपी यहाँ पे उसका इलाज भी करती है। सबसे पहले तशख़ीस करती है कि ख़राबी कहाँ पे है, वो ख़राबी आई कैसे, वो ख़राबी है कहाँ पे, उसको डायग्नोज़ किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद ये चीज़ उसका इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा फ़िज़िकल थेरेपी का तरीका इलाज का कि इसमें मेडिसिन नहीं होती, दर्द की अद्वियात नहीं होती। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत तवील अर्सा दर्द में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा अद्वियात ले रहे होते हैं। अब मैंने कल की वीडियो में बताया था, मेरे पास 4 ख़वातीन आई जिनको कमर में दर्द था, और वो बहरहाल कल पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। अब उनमें से मुझे एक खातून ने बताया कि मैं दिन में 10 गोलियां लेती थी और 10 गोलियों ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन करके रख दिया हुआ था। मैं बिल्कुल, मेरा जायका ठीक नहीं रहा, मेरा मूड ठीक नहीं रहा, मतलब कोई भी दवाइयाँ लेती थी तो चलती थी, और जो ही उसका असर ख़त्म होता था तो फिर वैसे ही हालात बन जाते थे और मैं तंग आ गई, मैं दवाइयाँ मैंने छोड़ दी। और ये ऐसी शिकायत और ऐसी कंप्लेंट जो है हमारे पास हर आने वाला मरीज़ करता है। हर आने वाला मरीज़ हमें ये बताता है कि जी दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं, मैदा, अक्सर लोग हमें आते हैं तो वो बताते हैं जी मैदा गर्मी कर गया, मैदे में हीट आ गई है, मैदा अब कोई चीज़ हज़म ही नहीं करता, जज़ब ही नहीं करता, कोई चीज़ कबूल ही नहीं करता, हमें भूख ही नहीं लगती, इतनी हमने दवाइयाँ खाई हैं। नाज़रीन, इस वजह से फिर जब अवेयरनेस बढ़ी, लोगों में एजुकेशन बढ़ी, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया। अब यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मेरे पास अक्सर यंग मैन खिलाड़ी आते हैं, किसी न किसी जोड़ या पट्टे की किसी चोट की वजह से, पहले तो वो भी अपने तौर पे इलाज करने की कोशिश करते हैं, कोई दर्द की दवाई ले ली, कोई जेल लगा ली, जब ठीक नहीं होते हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तमाम लोगों के लिए एक बहुत खुसूसी बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी खुराकें उस तरह से मेयारी खुराकें नहीं रहीं जैसे हमसे पहले हमारे बुज़ुर्गों की या हमसे पहले बड़ों की जो खुराकें होती थी, खालिस खुराकें होती थी और देसी और ऑर्गेनिक जो खुराकें होती थी, उससे हमारे पट्ठे, हमारे जोड़, हमारे जोड़ों की साख्त, हमारे जोड़ों के अज़ा सख्त होते थे, मज़बूत होते थे। हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडेंट्स, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़, उनमें इतनी टॉलरेंस होती थी कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेते, वो वेट बर्दाश्त कर लेते। लेकिन याद रखिएगा, चूँकि आजकल हमारे बच्चों की खुराकें उतनी मेयारी नहीं रहीं, हमारे बच्चों के जॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारे बच्चों के लिगामेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। अब मेरे पास तकरीबन हर हफ्ते में 1-2 पेशेंट्स, बच्चे, जवान बच्चे, खिलाड़ी ऐसे आते हैं जिनके लिगामेंट कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं, कहीं किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। कोई स्लिप हुआ, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, किसी ने डाइव लगाई तो वो उसका लिगामेंट टियर हो गया। इस तरह की बेशुमार हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैं अक्सर मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ये बात भी करता रहता हूँ कि अपने बच्चों को कहें, अगर वो किसी खेल में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले अपनी खुराक का मेयार देखें। अगर आपकी खुराक बेहतर है या आप समझते हैं कि बेहतर उस तरह से नहीं है,
तो आप ये ज़रूरी तौर पे देख लें कि आपके जिस्म में कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है, कैल्शियम की कमी तो नहीं है, मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है, आपके पट्टे, आपके जोड़, आपके टिश्यूज़, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स कहीं वीक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उस खेल और उस खेल के करियर में या ऐसे फिज़िकल करियर में कहीं वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर के लिए कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं दे देगा। तो इसलिए पहले से उस चीज़ को मैनेज कर लेना, प्रिकॉशनरी उसके मेजर्स ले लेना, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, महफूज है। नाज़रीन, इस वजह से चूँकि फ़िज़िकल थेरेपी की डिमांड यही वजह है कि फ़िज़िकल थेरेपी आपको 360 एंगल पे कवर देती है। आपको पहले गाइड भी करती है, आगाह भी करती है, आपको गाइड भी करती है, आपको एजुकेट भी करती है, फिर आपकी हेल्प ये करती है कि अगर आपके अंदर टिश्यूज़ का, लिगामेंट्स का, टेंडेंस का, आपके जॉइंट्स का, आपके मोहरों का, आपके पट्ठों का कोई भी मसला बन जाए तो उसकी तशख़ीस सही करने के बाद बहुत थोड़े वक्त में वो आपका इलाज भी आपको प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ये आपको लाइफस्टाइल भी बताती है। अब मेरे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, जिनमें आलमोस्ट सारे विटामिन्स का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से उन्हें बहुत पुरानी कब्ज़ चल रही होती है, उस कब्ज़ की वजह से उन्हें स्टूल में ब्लड भी आ रहा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेसिव मूड्स होते हैं, एग्रेशन ज़्यादा होता है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, नींद से ही नहीं आ रही होती, मतलब अनईज़ी सा फील करते हैं, वो सेहत उनकी कोई वो इतना मतलब अपने आप को फ़िट नहीं समझते। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, हम फिर तशख़ीस करते हैं और उसमें मैंने देखा है कि हर दूसरे पेशेंट में हमारे विटामिन डी कम है। अब विटामिन डी के साथ भी हमारे लोगों के साथ क्या उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाता है कि विटामिन डी के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ जी, मुझे पेशेंट आके बताते हैं कि जी हम विटामिन डी के इंजेक्शन लेते रहें। भाई उस विटामिन डी के इंजेक्शन में क्या पोटाशियम था? तो K2 जिसे कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, वो तो सिर्फ विटामिन डी था। वो विटामिन डी उनके जिस्म में उस तरह से जज़ब भी नहीं होता जिस मकसद के लिए उन्होंने लिया होता है। अब इस तरह की मिस हैंडलिंग जो है वो हमारे लोगों को और ज़्यादा ख़राब कर रही है। नाज़रीन, इसलिए आज के हमारे इस दौर में जहाँ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, जहाँ हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है और इस नए लाइफस्टाइल ने हमारे लिए सेहत के बहुत सारे चैलेंजेस, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी ख़वातीन हों, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों, चाहे हमारे एथलीट्स हों, जवान हों, सब के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए। आजकल के दौर में आप जानते हैं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। हम में से तकरीबन हर बंदा स्ट्रेस में है, परेशान है, एंजाइटी में है, उसके नर्व्स टाइट हैं, उसके आसाब में तनाव बहुत ज़्यादा है। इसमें भी फ़िज़िकल थेरेपी आपको हेल्प करती है, आपको ऐसी गाइडेंस देती है जिससे आप कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं। नाज़रीन, आगे स्क्रीन पे ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है। अपनी सेहत के बारे में, आपके पट्ठों के बारे में, आपके जोड़ों के बारे में, आपके मोहरों की मसाइल की वजह से, आप अगर अपनी शुगर की वजह से परेशान हैं, शुगर की वजह से आपके जो पट्ठे और जोड़ ख़राब हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, उसकी वजह से परेशान हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं, हैबिट्स हैं, वो डिस्टर्ब हैं, उनके बारे में अगर आप परेशान हैं। इसी तरह अगर आप अपना लाइफस्टाइल आप मोबाइल की वजह से उसकी वजह से उसके यूज़ की वजह से परेशान हैं, आप अपने नेचर ऑफ जॉब की वजह से कि आप वहाँ के पोस्चर या उसका वो कैसे आपने फॉलो करना है उसकी वजह से परेशान है, आप अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से परेशान हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है, मैं इन वीडियोज़ के ज़रिए अपने लोगों में आगाही पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे लोगों में सेहत के बारे में आगाही मिल जाए और अगर वो अपनी बीमारी की तशख़ीस करना चाहते हैं, अपनी बीमारी के बारे में हकीकत जानना चाहते हैं कि हमें है क्या, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश ऐसे लोगों के लिए वो रब्ता कर सकते हैं, मुझे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मुझे अपने सवालात भेज सकते हैं। जज़ाकल्लाह।